हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड के साथ में डिस्टेंस इग्नू या डीयू सॉल से ग्रेजुएशन किया है, या फिर सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड से पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो आपने डिस्टेंस से किया हो या फिर गाइज आपने रेगुलर किया हो, तो क्या ये स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है? अगर ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो कौन कौन से स्टेट्स में बन सकते हैं? क्योंकि आज मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर 6 से लेकर 8 तक के लिए भी एलिजिबल किया गया स्टूडेंट को, जिन्होंने डीएलएड और साथ में ग्रेजुएशन किया है। भले ही आपने साथ में किया हो डिस्टेंस से, कोई भी मतलब कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो मैं आपको ये बताऊंगा गाइस आज की इस वीडियो में कि क्या आप जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से स्टेट्स में है, कहां कहां पर नहीं है, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए में क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो भी गाइस भले ही आपने बीएड क्यों ना किया हो, फिर भी आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यह आपको ऑलरेडी पता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कहां कहां आप एलिजिबल हैं। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों इसलिए मांगा जाता है क्योंकि 6 से 8 में आप बच्चों को एक अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे आप टीजीटी हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझिए। देखिए, आपने दोस्तों बीए किए होंगे, कोई स्टूडेंट बीकॉम किया होगा, तो अगर आप दोस्तों लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं हिंदी के, तो हिंदी एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप में आपका ऑल 3 इयर्स होना चाहिए। कहीं पर तो इलेक्टिव भी मांग लिया जाता है हिंदी। अब अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है या फिर आपने बीए के साथ अगर आपका इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट में था तो 3 इयर्स होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी मैथ के टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए या 8 तक के लिए, 6 से 8 तक के लिए, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं ना, क्योंकि साइंस में भी बहुत सारा फील्ड है। जैसे गाइस कोई पीसीएम से करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक करता है। तो ऐसे में अगर आप स्पेसिफिक मैथ के ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप टीजीटी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। देखिए, ये है दोस्तों बिहार में क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपसे जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए क्या क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए, या फिर गाइस आप बीटीसी किए हो या फिर जेबीटी किए हो, बात वही है, ठीक ना। आपसे डीएलएड मांगा जा रहा है। उसके बाद गाइस आपका जो है ना सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये चीजें मांगी जा रही है, ठीक ना। अब यूपी में भी सेम यही मांगा जाता है, उत्तराखंड में भी यही मांगा जाता है, हिमाचल में भी यही मांगा जाता है। लेकिन गाइस अगर आप दिल्ली में केबीएस, केंद्रीय विद्यालय, केबीएस तो पूरा इंडिया का होता है केंद्रीय विद्यालय, ठीक ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एग्जाम। और अगर हम दिल्ली की बात करें जो कि DSSS भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इन दोनों में अगर आपने डीएलएड किया है, भले ही आपने ग्रेजुएशन साथ में किया या बाद में किया है, आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया जाता है। यहाँ पर बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। केवल आप 1 से लेकर 5 तक के ही टीचर बन सकते हैं डीएलएड करने के बाद। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें पता नहीं था। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर बीएड करना तो बीएड कर ले, क्योंकि वहां पर आप क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, 1 से लेकर 10 तक नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, बीएड ने सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है फाइनली। लेकिन इस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है पिटीशन दायर किया है कि बीएड वालों को प्राइमरी में रखा जाए। हालांकि फाइनल डिसीजन तो अगस्त में ही दे दिया था, लेकिन अभी भी जो है फिर से सुनवाई हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि फाइनल डिसीजन आ गया है, लेकिन अब क्या होता है इन फ्यूचर ये तो आगे की बात है। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि आप जो है ये समझ सकते हैं 6 से लेकर 10 तक के लिए आप एलिजिबल हैं जो बीएड करेंगे। 1 से 5 में गाइस डीएलएड वालों को ही मौका दिया गया है, ठीक है ना। सो थैंक यू। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।